नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश के विभिन्न सड़कों, पुलों और रज्जू मार्ग परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। आपको बता दें कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के उदार वित्तीय सहायता और सहयोग का आग्रह किया और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में 4 नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें आवागमन का मुख्य साधन है, इसलिए समग्र विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदेश में यथासंभव सुरंगें निर्मित करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए, जिससे सड़कों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने सोलन परवाणु सड़क मार्ग के रियलाइजमेंट की समीक्षा करने और दुर्घटना संभावित स्थानों को ध्यान में रखते हुए नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने का आग्रह किया। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदेश के सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत परियोजनाएं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला कांगड़ा के दोहरा में आरोग्य केंद्र और हेल्थ रिजॉर्ट और जिला बिलासपुर के ओहर में एकीकृत पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को विस्तृत पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने अवगत करवाया कि भाखड़ा और पौंग बांध में जल क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सतत विकास और पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर शिमला रोपवे को कामयाब करने के बाद परवाणु से शिमला रोपवे पर काम शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया के साथ चर्चा की। उन्होंने मीडिया से रोपवे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि 14 किलोमीटर लंबा शिमला रोपवे देश का सबसे बड़ा रोपवे बन रहा है। कुछ लोग इसका श्रेय लेने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर रखी और कहा कि हमारी सरकार ने डीपीआर और टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि शिमला रोपवे सबसे बेहतर रोपवे बने और उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 करोड़ रुपए एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए दिया है। अब ये रोपवे आकार ले रहा है तो कुछ लोग श्रेय लेने में लगे हुए हैं। शिमला में बढ़ते जाम के बीच यह रोपवे संजीवनी बनने वाला है। जाके हम इस बात का बुरा नहीं मनाते, रोज चढ़े, लेकिन अभी उसकी इनॉग्रेशन होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे, लेकिन रोपवेज के मंदिरों को रोपवेज की प्रपोजल्स पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बात का मैं सबसे इंपॉर्टेंट है रोपवे की दुनिया में, जो सुरक्षा के पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। और जो रोपवे हम सुजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेक पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे। उधर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेश सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से संबंधित मुद्दों पर गठित उप समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोर्ड लोगों को समयबद्ध बेहतर उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को और बेहतर कैशलेस और फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और शिकायत निवारण प्रणाली को भी अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने बोर्ड को आत्मनिर्भर और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संगठन बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी पदों को
कार्योन्मुखी आधार पर सुनिश्चित करके आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाया जाएगा और फील्ड में तकनीकी सामग्री की उपलब्धता जो है सुनिश्चित की जाएगी। कि फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वहां पे वीआरएस लागू की थी, बल्कि मैं कहूंगा कि फोर्स्ड वीआरएस थी, और हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया। अभी किसी को ले ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया है, जहां उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वहां उसको पोस्ट किया है। बिजली बोर्ड के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो हायर पोस्ट हैं उनमें 261 ऑफिसर जो हैं उसमें वेरियस रीजन थे, एचपीसीएल, एचपीपीसीएल और एचपीटीसीएल को भी वहीं से ऑफिसर्स गए, लेकिन उसकी वजह से 261 प्रमोशन जो हैं वो बिना पोस्ट क्रिएट किए पिछले दिनों हुई है। हमारे हायर पोस्टों पे जो है वो सरप्लस हो गए और उसका प्रभाव जो है वो हमारे फील्ड स्टाफ के ऊपर पड़ा, क्योंकि एक लिमिट तक जो है वो बिजली बोर्ड जो है वो अपने खर्चों को जो है वो वहन कर सकता है। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए जो है जो फील्ड स्टाफ है वहां पे उसका कट लग गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। हिमाचल के रेलवे प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि भानुपल्ली, बिलासपुर और बेरी रेल लाइन के अलावा चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को हिमाचल और केंद्र मिलकर बना रहा है। ऊना तलवाड़ा रेल लाइन को केवल केंद्र बना रहा है और जमीन हम देंगे। बता दें कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन 1000 करोड़ की रेल लाइन थी जो अब 10,000 करोड़ में चली गई है। कांग्रेस सरकार ने अब तक 336 करोड़ रुपए बिलासपुर तक रेल लाइन बनाने के दिए और उससे आगे लेह तक के जाने के लिए केंद्र सरकार इसे डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित करे और इस पर केंद्र पैसा लगाए। इस बारे में जल्द केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे। अंग्रेज रेलवे पहुंचा गए, अन्यथा शायद शिमला में रेल पहुंचानी मुश्किल हो जाती। जो बात हकीकत है उसको हमें मानना भी चाहिए। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार रेल लाइनें नहीं बनने देना चाहती और उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। एक अन्य सज्जन है वो कह रहे हैं कि रेल लाइनें जो है केंद्र ने सैंक्शन कर दी है, कांग्रेस सरकार जो है अड़ंगा लगा रही है। हम आपके ध्यान में रेलवे की एक्चुअल वस्तुतः स्थिति रखना चाहते हैं। उधर शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप देर शाम को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उपायुक्त करीब 7:45 बजे स्कूल परिसर में पहुंचे और करीब 10 बजे तक वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं, हॉस्टल, मेस आदि का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चों के साथ रूबरू भी हुए और उनसे पढ़ाई और अन्य स्कूली विषयों पर फीडबैक भी लिया। आपको बता दें कि स्कूल स्टाफ, मेस स्टाफ से भी उपायुक्त ने कार्यप्रणाली को लेकर बातचीत की और उपायुक्त ने बच्चों के साथ मेस में बैठकर भोजन भी किया। बच्चों ने उन्होंने जो है दैनिक भोजन के बारे में फीडबैक भी लिया। फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि भविष्य में हॉस्टल, मेस में सैंपल लेकर रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में भेजें। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मुहैया करवाया जाना चाहिए और ऐसे में समय समय पर निरीक्षण होना जरूरी है। उन्होंने स्कूली बच्चों को खूब मेहनत करने की बात कही और खेलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का आह्वान किया। उधर वन विभाग नूरपुर मंडल द्वारा जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 दिवसीय नूरपुर हॉट मेले का इको पार्क में आयोजन किया गया है। इस मेले का शुभारंभ कांगड़ा उपायुक्त हेमराज बैरवा द्वारा
पिछले दिनों किया गया था। इस हाट मेले में जायका प्रोजेक्ट के स्वयं सहायता समूहों और ब्लॉक के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही आयुष विभाग, हिमाचल के आयुष विभाग, नूरपुर मंडल और अमनदीप अस्पताल पठानकोट की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार लोकल उत्पादों को प्रमोट करना, साथ ही उनकी बिक्री को बढ़ाना है। साथ ही आपको बता दें कि नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी ने कहा कि इको पार्क में यह जो 2 दिवसीय हाट मेला लगा हुआ है उसमें आने का मौका मिला। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। कुछ स्टॉल जायका प्रोजेक्ट द्वारा, कुछ ब्लॉक के हैं और आयुष विभाग द्वारा भी लगाए गए हैं। मेले का जो उद्देश्य है ये वन विभाग द्वारा लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो घर में बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा उनको प्रमोट करना। ये इसमें हम आयुष विभाग भी अपना सहयोग दे रहा है। उसके लिए ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए आयुष विभाग से इनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करके उसमें कॉस्मेटिक्स आइटम्स डाल के और ड्राई फॉर्म से हर्बल फॉर्म को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनको डे टू डे यूज़ में लाया जा सके और आयुर्वेदा से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल पब्लिक के काम आ सके। इसमें जो हाइब्रिड क्वालिटी को डिसगार्ड करके हम आयुर्वेदा या नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे पब्लिक में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। तरफ से 2 दिन के ये जो फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से इको पार्क में एक हाट मेला लगा हुआ है, इसमें आने का जो है मौका मिला। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगे हैं, जैसे जायका वालों के, जिनको जायका जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्टॉल्स हैं, आयुष विभाग की तरफ से है, या जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी यहाँ पर लगे हुए हैं। पर यहाँ पर जो सबसे अलग चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो है ये जो पत्तल है, ये मतलब इस तरह से कि लाइक पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको मॉडर्न टच देकर जो है हमारे ट्रेडिशंस को किस तरह से हम जिंदा रख सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।